सर, मौजूदा राजनीतिक माहौल में कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? सबसे बड़ी प्राथमिकता कांग्रेस की इस वक्त देश में बढ़ रहे नफरत को खत्म करना, भाईचारा को बढ़ाना। राहुल गांधी का जो पैगाम है कांग्रेस के लिए, खास पूरे देश के लिए, अमन और मोहब्बत बांटने का, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि ये देश जो है अगर नफरतों में रहेगा तो कभी तरक्की नहीं करेगा। इसलिए वो कांग्रेस की सारी कोशिश है कि जमीनी कार्यकर्ता से लेके टॉप लीडरशिप तक सब जो है मोहब्बत के उस पैगाम को आम करना और लोगों तक जाना। सर, सबसे बड़ा इशू जो है आज जो है बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का है। तो आपकी पार्टी सरकार को कैसे इस पर घेर रही है? घेरेगी, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। और जब भी हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों में आप देखिए कि जिस तरह और जिस व्यवस्था तरीके से उन्होंने मैनेज किया, कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं कर सका। तो मैं ये समझता हूँ कि आज देश में बढ़ रही महंगाई की जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही महंगाई बढ़ी। अभी युद्ध है, उसमें भी उनकी फॉरेन नीति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से तेल की प्रॉब्लम आई। जब तेल की प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम आती है तो दूसरी चीज़ों में चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार की पूरी फेलियरिटी है, पूरी नालायकी है, निकम्मापन है, जिसकी वजह से आज महंगाई इस कदर बढ़ गई कि आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ें दूर हो रही हैं। अब तो लोगों के रसोई में दाल तेल मिलना भी मुश्किल हो गया है। नहीं सर, इस बार सरकार की नीतियां जैसे आर्थिक सुधार, विदेश नीति पर कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस की विदेश नीति पूरी दुनिया में चर्चित रही है। आपने देखा कि कांग्रेस की नीति थी उस जमाने में, हम लोग हर तरह की चीजें लाए और कम चीज में। आज विदेश नीति का हाल है कि पूरा भारत, पूरी भारत सरकार जो है मोदी सहित अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। अमेरिका जो कहता है वो उसके पीछे चलते हैं। अभी आज ही आपने देखा होगा विदेश नीति का एक बड़ा नमूना कि 30 दिन के लिए उन्होंने रसिया से तेल का परमिशन दिया था, आज उसने बंद कर दिया। तो जिस चीज के लिए हम हमारे से डर था, देश के बाहर की ताकतें हमारे सामने खड़ी नहीं होती थी, आज हालत ऐसी है इस देश की सरकार के मुखिया को लेकर कि कोई भी आदमी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यही कारण है हर जगह वो बेइज्जत हो रहे हैं। नहीं सर, उन्हें तो विश्व गुरु कहा जाता है मोदी जी को। क्यों विश्वगुरु? क्या अपने पीठ थपथपाने, लोगों को वहां भेज के डंका बजवाने से कोई विश्वगुरु होता है क्या? आज देश के तो आप ये सघन कहना चाह रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में फर्क है? बहुत फर्क है। भर की नहीं, आपको भी दिखेगा। गोदी मीडिया के चंद पत्रकारों और चैनलों को छोड़ दीजिए तो देश आज जो है जिस तरफ दिशा में जा रहा है, वो आगे के लिए इसका ईश्वर ही मालिक है। आप खुद देखिए कि जितने बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आज उन्हीं प्लेटफॉर्मों के दम पर देश के लोगों को ये बात सही तरीके से पता चल रही है। वरना तो उन्होंने एक तरह से पूरा कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से आज इतनी सारी तकलीफें आ रही हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहीं मोदी उनकी जी पार्टी सिर्फ के जो कहते नेता है हैं। वो कुछ अलग ही लाइन से चलते हैं। ऐसा है कि मोदी जी के कहने और कथनी में बहुत अंतर है। 15 लाख दे रहे थे, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, पूरे भारत को विश्व गुरु बना के और पूरी दुनिया में एक नंबर पर जो है उसकी इकोनॉमी ले जा रहे थे। तो आज कोई भी चीज उनकी कही हुई कोई बात हो गई क्या आज तक? जितनी चीजें उन्होंने पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कहा था, उन 10 वर्षों में कोई चीज पूरी हुई क्या? चलिए आज ठीक है, तो कांग्रेस अगर जो है युवाओं और महिलाओं को पार्टी में ज्यादा अवसर देने के लिए क्या कदम उठा रही ये है? कदम उठा ही रही है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ युवक कांग्रेस को जिस तरह से राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, हमारे यहाँ सारे यंगेस्ट को, महिलाओं को, ओबीसी को, दलित को, सबको बराबर की हिस्सेदारी देकर सबको जो है राजनीति में आगे ला रहे हैं। इस बार भी आपने देखा होगा हमारे तमाम युवाओं को टिकट मिला है। पार्लियामेंट में भी युवक को टिकट दिया, असेंबली में दिया, कारपोरेशन में दिया। तो क्या तो ये हमारे पार्टी की जो ये रणनीति है संगठन को और मजबूत करने की एक नई रणनीति नहीं, अपनाई जा नई रही है? नई का सवाल नहीं है, क्योंकि देश में युवा राजनीति का दौर आ गया है। पहले और आज की राजनीति में बड़ा फर्क है। आज डिजिटल दौर की राजनीति है। जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं उनको ज्यादा नॉलेज है। हमसे अगर ज्यादा नॉलेज हमारे यंगेस्ट बच्चे को है या हमारे यंगेस्ट साथी को है, तो पार्टी उसको प्राथमिकता दे रही है तो और इसका देना मतलब ये है कि चाहिए। कांग्रेस जो है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है कि बदलाव कर रही है। नहीं, बदलाव नहीं, ये लाया ही कांग्रेस ने है। सारा युवाओं के लिए देखिए, ऐसा है कि जिस देश का युवा ताकतवर होगा उसे, हमारे यहाँ वोटिंग राइट 18 साल में है। अगर 18 साल का हमारा नौजवान वोट दे सकता है तो पॉलिटिक्स में एक्टिव क्यों नहीं? तो राहुल गांधी और जब उनके पिताजी ने ये वोटिंग लाया था,
उनको ये पता था कि हो सकता है बच्चे हमको नुकसान करें, लेकिन उस आदमी ने जो क्रांति कर दी, आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं ना। चलिए सर, अभी जैसे आपने कहा कि वोटिंग की बात कहा, तो जरा हट के बात करते हैं। जरा ये वोटिंग का जो मामला है, जिस तरह से एसआईआर चालू है और 2002 की मैपिंग भी चालू है मुंबई में, तो कहीं न कहीं देखा जहाँ भी होता है तो बार-बार ये आरोप लगता है, जो सरकार में बैठे लोग वो कहते हैं कि 50 लाख बोगस वोट है, 1 करोड़ बोगस वोट है, ये बंगाली है। तो आखिर ये कहाँ से आ गए देखिए, बंगाली? ऐसा है कि ये सब धोखा देने वाली बातें हैं। आप खुद देखिए कि जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के एरियो में वोट जो है काटी जा रही है और वहीं से धोखा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुंबई, महाराष्ट्र की बात है, पूरे देश में और हर आदमी चिल्ला रहा है। यहाँ तक कि कल तो ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी कहा कि जो लोग वोट नहीं डाल पाएँगे, वो ट्रिब्यूनल के फैसले तक का इंतज़ार करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सरकार की टोटल बेईमानी है। सरकार की अपनी फेलियरिटीज़ को बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई जा रही हैं, जो मैपिंग हो रही है या जो एसआईआर कराई जा रही है, वो सब इस तरह का धोखा है। लोगों को आप भई अगर आज जो हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं, अगर कोई ये कह रहा है कि भाई इनके पास बोगस वोटिंग हो सकती है, तो बोगस है तो आप जाँच करके उसको निकालो ना। बोलने से नहीं होता ना। अब 10 आदमी अगर किसी के नाम 2 जगह हो गया, 3 जगह हो गया, तो उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो उस आदमी की वजह से हुआ हो, क्लर्क की वजह से भी हो सकता है। भई एक जगह आज हमने घर लिया, वहाँ हमारा वोटिंग में नाम आया, हमने 5 साल वहाँ रहे, 5 साल के बाद हम दूसरी जगह गए, जहाँ गए वहाँ हमारा शिफ्ट नहीं हुआ, हमने नया नाम डाला, तो नए नाम डाला तो पुराना नाम काटने की जवाबदारी सरकार की है। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है सर, आपके जो गठबंधन है उसको लेकर एकजुटता है या खत्म हो बहुत गई? अच्छे से अभी आपने देखा कि जितनी बिल सरकार की पार्लियामेंट में अभी आ रही हैं, सब में हमारे इंडिया के जितने साथी हैं, सब पूरी ताकत से मौजूद हैं और पूरी ताकत से एक साथ काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी किसी तरह का कोई वो नहीं है। चलिए, धन्यवाद आपका।